एक तो इंडिया का जो डायस्पोरा है, जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो कैसे हमको हेल्प कर पा रहे हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, सेल्फ रिलायंट होने के लिए। ठीक है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें आत्मनिर्भर भारत न, इसमें हमारे 5 पिलर, तो हमने कैसे आंसर करना है? जो ये इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, कैसे विद द हेल्प ऑफ आवर डायस्पोरा, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी हेल्प से कैसे इस पे काम हो सकता है। देखो, एक डायस्पोरा में कौन कौन लोग हैं, किस किस को हम इंक्लूड करते हैं। तो सब वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा है इंडिया का। शुरू में पता है क्या होता था, हम ऐसे देखते हैं कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, ब्रेन ड्रेन वाले पर्सपेक्टिव। अब हम क्या देखते हैं कि बेनिफिट बहुत हो रहा है। सॉफ्ट पावर, एक तो हार्ड पावर होती है। हार्ड पावर क्या है? जो हम बात करते हैं कि हमारा फौज कितनी है, ठीक है ना, तो कैश कितना है, मनी, इकोनॉमिक पावर कितनी है, मिलिट्री पावर कितनी है। सॉफ्ट पावर में हम क्या बात करते हैं? डिप्लोमेसी, दोस्ती, है ना। अब वही बात है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे कि हमारे हमारे जैसा दिखने वाला बंदा है तो वो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यूके का प्राइम मिनिस्टर, कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट स्टिल ऐसा होता है ना, अरे भाई साहब आपके बाप दादा को हम जानते हैं, वो नहीं होता। अरे बच्चे, आपके पापा का मैं दोस्त था, ऐसे वहां वहां हो नहीं जाता। वही बात है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका भी कनेक्ट होगा कि हमारे बुजुर्ग उस देश से आए थे, वो बात है। तो अगर हम देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा, इसमें कौन कौन होता है? अराउंड 30 मिलियन हमारे ये नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस है, एनआरआई, देखो ना, हर कंट्री में मिलते हैं हम। कनाडा तो हमारा है ना, है ही, उस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इस तरीके से जो कंट्रीज है, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, ठीक है। ये क्या है कि ओरिजिन उनकी, सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की लेकिन ओरिजिन इंडिया की। इस तो ये कहीं ना कहीं किस चीज में हेल्प करते हैं? जो इंटरनेशनल इश्यूज में, जब यूएस गए थे, है ना, हाउडी मोदी, है ना, तो देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके पीछे रीजन था ना यार, कि वहां पर एक डायस्पोरा है हमारा, है ना। तो जब भी कुछ इशू होगा, इंटरनेशनल इशू होगा, तो उसमें हेल्प करते हैं। एक ग्लोबल स्टेज पे इकोनॉमी के लिए हमारा एक सबसे बड़ा जो सॉफ्ट पावर हम कहते हैं, है ना, वो लोगों की वजह से आती है। तो इंडिया का डायस्पोरा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, हम ये देख रहे हैं स्पेसिफिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या चीजें हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और सप्लाई चेन्स। तो हम कैसे काम कर सकते हैं? एक स्ट्रेटेजिक असेट की तरह, है ना, लोगों को देखा जा सकता है। कैसे? जो डायस्पोरा है इंडिया का, है ना, अगर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ट्रेड बढ़ रहा है ना, हमारा इंडिया का ट्रेड एक्सपोर्ट्स है, तो ग्लोबल नेटवर्क की तरफ वजह से बढ़ पा रहा है। ऐसा होता है कि वहां एक जानने वाला, एक कनेक्ट है, उस वजह से तो लेन देन हो पाता है, ठीक है। जो लॉजिस्टिक्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके लिए हमको लोग लगते हैं, और इसीलिए हमारे एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह इसको यूज किया जा सकता है। फिर अगर हम देखें एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की, जो डायरेक्शन है हमारे चेंज की वर्ल्ड की, किस तरफ जा रहा है ना, एक सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। क्यों? देखो ना, जब स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह चीजें डेवलप हो रही है, ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इस वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या होगा, हम अपने मटेरियल को ज्यादा बना पाएंगे, वर्ल्ड में बेच पाएंगे, पैसे ले पाएंगे, और फिर इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। अगर जब हम सेल्फ रिलायंस की चेंज की बात करते हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाने की बात होती है, ठीक है, जो ऑलरेडी चल रही है उसके पैरेलली हम सप्लाई चेन्स बनाएंगे। उसके लिए डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट लेके आता है ग्लोबल अफेयर्स में। इसके अलावा एक इंडिया की जो वर्ल्ड में इमेज है, ठीक है। अब जैसे हम ये बात कहते हैं, ये तो लोग मानते हैं ना कि पढ़े लिखे होते हैं इंडियंस, ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं इंडियंस, ठीक है। अगर कंपैरिजन में देखो, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में यस टेक्नोलॉजी सारी चीजें, बट एक प्रोपोर्शन देखो, अगर एक प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की जो पढ़ी लिखी है और अनपढ़ है, उसमें देखो, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क बनता भी है, ठीक है। बट इन जनरल अगर आप समझने की कोशिश करो, वर्ल्ड में जो इमेज जा रही है वो स्ट्रेंथन होती है ना। अगर जैसे बाहर यूएस में आप देखो, सिलिकॉन वैली में देखो, जो भी हेड्स हैं इंडियंस हैं, बड़े बड़े जो अच्छे पोस्ट पर है वो इंडियंस है, तो लोगों के बीच में एक जाता है ना मैसेज कि बढ़िया कंट्री के लोग हैं, पढ़ी लिखी कंट्री के लोग हैं। इसके अलावा अगर आप समझने की कोशिश करो, जो डायस्पोरा है पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है हमारे परसेप्शन लोगों के बारे में। स्पेसिफिकली कहाँ? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, आईटी इंडस्ट्री है, जैसे हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, तो कि एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हमारा अवेलेबल है। तो यस, इस वजह से ये हेल्प कर सकता है।
वरना हम समझने की कोशिश करें, जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नदेला, है ना, इंदिरा नूई, विनोद खोसला, दीपक चोपड़ा, ये मतलब हाईएस्ट एक्लियंस तक पहुंचे हैं और ओवरऑल हमारा एक अच्छा इंप्रेशन बनता है ना। फिर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जैसे नमामि गंगा प्रोजेक्ट था, ठीक है, नमामि कैसे लोगों की इमोशंस को हमने कि हमारे देश की गंगा को साफ करने के लिए पैसा भेजो, वेस्ट से बहुत पैसा आया था गंगा को, ऐसे ना पाप धोने वाली नदी, ठीक है, इसको साफ करने के लिए पैसे दो, बहुत इस तरह से आया भाई, इंडिया में पैसा आया है। वही हम कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स उसी तरीके से कोई नया प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड क्या होता है ना, नया, जब बेसिकली कि फील्ड ग्रीन है मतलब कि, है ना, घास उगा हुआ है, तो जब कोई जीरो से प्रोजेक्ट शुरू करे उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। ब्राउन फील्ड क्या होता है ना, जो ऑलरेडी बन चुका है उसी में डेवलपमेंट या उसको तोड़ के दोबारा से बनाना, उस तरीके की। तो ये इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। और जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, बहुत लोग, जैसे हम देखिए ना कि सबसे ज्यादा रेसिपिएंट है रेमिटेंस का, पोर्टफोलियो में भी क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं? इंडिया की ना ग्रोथ ज्यादा है, अगर आप ये समझने की कोशिश करो, जीडीपी जो होती है ना, तो जीडीपी की ग्रोथ हमारी ज्यादा चलती है ना, अराउंड 6% चल रहा है, 6-7, हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो इन्वेस्ट करता है ना कोई, उसके पैसे बढ़ते उतने ज्यादा है। वेस्ट में लोग इसलिए इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करते, उनकी इकोनॉमी देखो है तो सेफ, लेकिन ग्रो नहीं करती, अराउंड 1 से 2% उनकी जीडीपी ग्रो कर रही होती है, उससे ज्यादा नहीं कर रही होती है ना। हमारा 4 ± 2 हम कंट्रोल करने की कोशिश, नॉमिनल एंकर की हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ है, तो इसीलिए ना पैसा आता है। और रेमिटेंस, लोग वापस पैसा भेजते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैसा हमारा वापस आ रहा है, बहुत सा यूएस डॉलर तो हमारा इससे आ जाता है। रेमिटेंस क्या होती है, जो इंसान अपने घर पैसा भेजता है, मान लो कोई फॉरेन गया, उसके बाद वहां से आ रहा है पैसा, और ज्यादातर पैसा तो हमारा इनसे आ रहा है, अरब कंट्रीज से आता है ना। बहुत लोग, एक्चुअली हम लोग नॉर्थ में रहते हैं ना, नॉर्थ में क्या फीलिंग आती है कि लोग यूएस और कनाडा ही जाते हैं, ज्यादातर कनाडा जाते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, जैसे मुस्लिम जितने हैं, मुस्लिम्स की प्रेफरेंस ज्यादा इधर, जो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, इधर ज्यादा होती है, ठीक है, कतर है, वहां से ज्यादा मतलब पे ज्यादा होता है ना। और काम कैसा हो रहा है, वही है ना कि देखो, अगर आप यूएस जा रहे हो, यूएस आप हाई एंड जॉब्स के लिए जाओगे, ठीक है, या जैसे कनाडा वगैरह जा रहे हैं, उधर कैसे ड्राइवर्स वगैरह इस तरह की जॉब के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल लो एंड वर्कर वाला जो लेवल है, ठीक है ना, कि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह जो होते हैं, वो जैसे हमारे इवन हिमाचल से भी तो कई लोग गए होते हैं, जैसे ऊना वगैरह इस रीजन से ज्यादा बीच में आए भी थे ना इश्यूज, है ना, जब वॉर हो रही थी उस टाइम पर कि लोगों को वापस लाने, एक बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ईरान वाला इशू था, इराक से लोगों को वापस लाया गया था उस टाइम पर, ठीक है ना। तो गल्फ से बहुत कंट्री से जब लोगों को वापस ला रहे थे, तो यहाँ के भी तो लोग लिखते थे सुषमा स्वराज जी के उस पे, उस टाइम पे जब होते थे वो, कि हम फंसे हुए, हमको बचाओ, ठीक है। तो यस, इंडिया का डायस्पोरा है और वो बहुत पैसा भेजता है, ठीक है। फिर हमारी जो गाइडिंग पॉलिसी है वर्ल्ड ऑर्डर में, अगर हम देखें ना, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमारा हो रहा है, जैसे हाई स्किल्ड जॉब्स पे काम कर रहे हैं, तो हाई वैल्यू फ्यूचर जो है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो लोग या उससे जो रिलेटेड है, वो पॉलिसी मेकर्स को गाइड कर सकते हैं, है ना, कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या काम। जैसे हम बात करें ना, नई टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम इंडिया की सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, इसमें भी वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें हमारा डायस्पोरा सपोर्ट कर सकता है और डायरेक्शन को चैनलाइज कर सकता है ना। फर्दर अगर हमने इस डायस्पोरा को लेवरेज करना है, इसके बेनिफिट्स लेने हैं, डोमेस्टिक कैपेसिटी को इनहांस करना है, तो कैसे, क्या चीज करी जाए, है ना। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, इशू क्या चल रहा है ना, डायस्पोरा में चैलेंजेस, क्योंकि हमने क्या देखा कि यस, फायदा तो बहुत हो रहा है ना, हम इसको लेवरेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं डायस्पोरा को, बट हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग है। यहाँ पर अगर देखें ना कि जैसे लैक ऑफ ऑटोमेटिक कोरिलेशन, कि बहुत ज्यादा डायस्पोरा है वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, जैसे किन एस्पेक्ट में जैसे होल्ड बैक कर रहा है बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के अंदर, ऐसा क्यों? बहुत से इश्यूज है, अगर आप देखो ना, हमारी जो पॉलिसीज होती है ना, ऐसा कहा जाता है कि ना, अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। प्रिडिक्टेबल मतलब जो हमने बोला वही हो। हमारे कई बार जैसे एग्जांपल नोटबंदी ना, पिछले दिन बोला और अगले दिन नोट बंद,
देखो ना कितनी इकोनॉमी शेक कर गई थी, हम अपना पैसा नहीं, कितना पंगा पड़ गया था, है ना। चलो ये एक छोटी चीज है विद इन द कंट्री। एक था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, बीच में हमने क्या, जैसे ये वोडाफोन वगैरह के साथ हुआ था कि हमने वो टैक्स ही नहीं दे रहे थे, बेसिकली वो टैक्स बचा रहे थे, उन्होंने टैक्स मैनेजमेंट किया, तो हमने लास्ट में क्या कर दिया कि सबको इतना % टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तुम चाहे जितना मर्जी मैनेजमेंट कर लो। फिर फंस गए वो लोग, फिर ऐसे हो गए, और हमने मांगा कैसे, रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से दो, ठीक है, तब वो फंस गए। अगर ऐसा होता ना उसी टाइम से, तो उन्होंने बोला कि इंडिया इज डूइंग टैक्स टेररिज्म, हिंदुस्तान टैक्स टेररिज्म कर रहा है, ठीक है। फिर जैसे FCRA है हमारा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, कि बाहर से NGO वगैरह में कोई पैसा डाल रहा है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो यस, हमारी जो पॉलिसीज रहती है इस वजह से भी कई बार, और जो बिजनेस इंटरेस्ट बाहर से इंडिया के ऊपर, या फिर जैसे करप्शन बहुत है, किसी बंदे ने कंपनी खोलनी, चक्रव्यूह चैलेंज, है ना, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था एक बार चक्रव्यूह चैलेंज। चक्रव्यूह चैलेंज क्या है कि इंडिया में अगर आप कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहो, खोलना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जिस चक्रव्यूह में घुसना तो आसान है, अभिमन्यु घुस गया था, निकला नहीं जाता। वैसे इंडिया में इंडस्ट्री शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको बंद करके निकलना बड़ा टफ है। क्यों? जब आप लोगों को रिक्रूट करोगे, फिर उनको इतने बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, फिर जब आप उनको नहीं, अब जो निकालना है किसी को, उस टाइम पर भी वो गोल्डन हैंडशेक वगैरह इतना पैसा देना पड़ता है, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, वो इशू है। जैसे लोन ले लिया, अब हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी है, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वैसे तो एक अच्छी चीज है, पर दिक्कत क्या होती है, देखो ना, मान लो हमने किसी से लोन लेना है, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, हमने बनाना है छोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 2 मेगावाट से कम का, 1.5 मेगावाट का बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लोन सैंक्शन कराएंगे, तभी तो सब कुछ हो पाएगा ना, गवर्नमेंट तभी हमसे बात करेगी जब हम बोलेंगे हम पैसे देने को तैयार है, फिर ठीक है, जब हमारा लोन पास हो गया उसके बाद तो गवर्नमेंट बात करेगी, नहीं तो बोल पैसे ही नहीं है। फिर सारी प्रोसेस शुरू होगी, फिर बोलेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करो, फिर बोलेंगे कि लोगों से जमीन लेनी है। अब मान लो लोग ही अड़ गए, ठीक है, सब लोग मान गए थे आसपास के, बीच में एक बंदा बोले मैं नहीं करता, मैं जमीन नहीं दूंगा, ठीक है। अब उसको अगर हटाओगे तो एविक्शन है, उसमें फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर केस, वो केस कर देगा, बोले मैं नहीं देता अपनी जमीन, ठीक है। अब अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो, लटक गया आपका प्रोजेक्ट, ठीक है ना। बीच में आप कहीं पर खोद रहे थे थोड़ा बहुत जमीन, वो सारी जमीन ही नीचे आ गई, लोगों ने पंगा कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से टाइम बहुत लग जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले बहुत हो जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं लोग, डरते हैं कि भाई यहाँ पर चक्रव्यूह है, घुस गए निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो वो वाली चीजें हैं। तो इंडिया को वर्क करना पड़ेगा कंड्यूसिव बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने में। जैसे इन्वेस्टर मीट हो रही है, बोलते हैं ना कि आओ सर बस आप आओ, है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या, आओ एक ही जगह, नहीं तो क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में भागना पड़ता है। अब बिजली का कनेक्शन चाहिए, अलग जगह जाओ, उसकी परमिशन चाहिए, कूड़े की परमिशन चाहिए, हर जगह भागना पड़ता है। तो अब क्या कर दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और उनको बोलते सर बस आप पैसे दे दो, है ना, हम बंदा अपॉइंट करेंगे जो आपके लिए सारे में भाग के आपको हेल्प कर देगा। ये चीजें भी शुरू हो गई है। जैसे देखो इकोनॉमिक सर्वे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है ना, कि जो बिजनेस है उसको आसान करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, तो वहां तो इसको ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली हमको बनाने की जरूरत है। फिर जैसे हम नॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है, यहाँ पर कंसर्न है कि स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉज हो रही है। बीच में देखो ट्रम्प जी के टाइम पर, है ना, कितनी दिक्कत आ रही थी, है ना, बिल्कुल H1B वीजा में इश्यूज चल रहे थे, दे ही नहीं रहे हैं वहां पर, वहां के लोगों को बाहर कर रहे हैं, नए लोगों को आने नहीं दे रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यस, तो कंट्रीज US ऑस्ट्रेलिया ये ज्यादा नॉर्म्स इनकी स्ट्रिक्ट हो रही है, तो हमारे लिए इश्यूज हो जाते हैं। यूरोप में घुसना तो वैसे ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वैसे स्पेन वगैरह में जाना फिर भी इजी होता था, है ना, जर्मनी है, स्पेन जा रहे हैं, स्पेन से फिर चले जाते थे कहीं, शेंजन जोन है वो, वीजा लेके, अब जाने नहीं दे रहे हैं, है ना। यूरोप भी कहीं ना कहीं अपनी पावर दिखा रहा है कि अच्छा बच्चों, आप रशिया के साथ दोस्ती करोगे, है ना, तो हम आपको वीजा नहीं देंगे। सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है, एक बात पे नहीं होती, फिर वो कहीं और ही लड़ाई निकल के आती है ना, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना, पंगा कुछ और ही था, बच्चा क्या बोल रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो कहीं का कहीं निकाल रहा है, ठीक है। फिर मम्मी भी ठीक है ठीक है, फिर उसके बाद, है ना, वो कहीं और,
तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी जैसे इश्यूज चलते हैं ना, तो अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ, फिर एक हिट्रोजीनियस डिमांड है कहीं ना, जैसे डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो अकोमोडेट नहीं कर पा रही जो अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, डिमांड है डायस्पोरा की। जैसे डायस्पोरा गल्फ का है, ये किस चीज में सपोर्ट चाहता है, वेलफेयर इश्यूज पे, ठीक है ना, कि वहां पर कि जैसे कई क्या इश्यूज बता रहे थे कि हम लोगों को जी बहुत गर्मी में रखा जाता है, रहने के लिए कंडीशंस अच्छी नहीं है। वहां क्या इशू है एक्चुअली ना, उनकी कंट्री में सिस्टम ऐसा है कि एक वहां का इंडिविजुअल होगा, है ना, वो ऑथराइज्ड है, मतलब वो यहाँ वाले को वहां यहाँ के लोगों को ले जाएगा और उनको सेटलमेंट में हेल्प करेगा, जॉब दिलाने में हेल्प करेगा, तो एक ब्रोकर की तरह काम करेगा, और जो इनके पासपोर्ट्स होते हैं वो उस बंदे के पास रहते हैं। वहां का सिस्टम ऐसा है ना, ताकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए, तो वहां का सिटीजन यहाँ के लोगों को ऑथराइज करता है, पर फिर इनके सबके वो पासपोर्ट वगैरह किसके पास रहते हैं, उस आदमी के पास, ठीक है ना, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। वो जैसे यहाँ से वो क्या ले जा रहे हैं, लेबर ले जा रहे हैं, लेबर वाले बंदे हैं, है ना, एक बार ले गए फिर उसका पासपोर्ट भी नहीं, अब जाए तो जाएगा, अगर अपने देश वापस आना वो भी नहीं आ सकता, एक तो टिकट इतनी महंगी, ऊपर से पासपोर्ट नहीं टिकट बुक कराने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत लोग वही वेलफेयर की बात कर रहे होते हैं कि रहने के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं है। यूएस है, यूएस वाले क्या बोलते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनके पास पैसा है, अब कोई है ना इसमें होगा सिलिकॉन वैली में पैसे वाला आदमी होगा, वो ही कह रहा है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दो। अब जैसे और भी है ये फिजी, मॉरिशियस, ये सारे, ये कि कल्चरल ग्राउंड पे हमने कनेक्ट करना है, जैसे पॉलिसीज भी बनाई हमने आज पुरानी राहों से, कैसे स्कीम्स है। इवन ये भी है कि आप पैसा दो और गवर्नमेंट को आप ये दो कि वो आपके लीनिएज ढूंढ के बताएंगे कि आपके बाप दादा कहाँ रहते थे, उनके कहाँ 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 और कहाँ से ओरिजिनेशन हो, ऐसी ऐसी स्कीमें भी है, ठीक है। स्वदेश दर्शन, कि कोई बाहर से आ रहा है उसको इंडिया को घुमाने के लिए अलग से, ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट तो सबकी एक्चुअली डिमांड हेट्रोजीनियस है, जो जहाँ रह रहा है उस हिसाब से, इसलिए मुश्किल हो जाता है, चैलेंज है ना। सिक्योरिटी चैलेंज अगर आप देखें, सेक्टेरियन क्राइसिस चले रहते कुछ ना कुछ। अब जैसे बीच में यूक्रेन वाला इशू था, तो कितने बच्चे जो पढ़ने गए थे वापस लाने थे ना, कितनी दिक्कत हो रही थी ना। रशिया में फिर भी हमारा इतना सेफ ही रहा, इतना दिक्कत नहीं आई, बट जो बॉर्डरिंग एरियाज थे वहां से तो बच्चे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे क्राइसिस हुए हैं मिडिल ईस्ट में, यमन, ओमान, लिबिया, सीरिया, तो कहीं ना कहीं फिर ये लोग वल्नरेबल रहते हैं अटैक्स के लिए, है ना। इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही होती है, जैसे ओसीआई कार्ड दिया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम, ये हमने लॉन्च की है। साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नो इंडिया प्रोग्राम, स्टडी इंडिया प्रोग्राम, लॉन्च ऑफ इंफॉर्मेटिव, ये ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। ये किस चीज के लिए हो रहा है, ताकि डायस्पोरा के साथ हम कनेक्ट कर सके, और ओवरऑल इनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा वही ना 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, ठीक है, इनके थ्रू जो चल रही है। तो यस, हमको इनको इंक्लूजन देने की जरूरत है।